घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव हरितपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मोहन उसके छोटे से मिट्टी और बांस के घर में रहते थे। घर की छत फूस की थी, जो हर बरसात में टपकने लगती थी। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। वो केवल सूखी लकड़ियां काटता था ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। शाम तक लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से परिवार का गुजारा चलता। एक दिन सावन की काली घटाएं पूरे आसमान में छा गईं। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन रघु उस दिन भी जंगल में था। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधी और घर लौटने लगा। तभी बिजली जोर से चमकी और गरज इतनी तेज हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। रघु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सामने एक घायल हिरन पर पड़ी। हिरन का पैर किसी शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। रघु ने बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी से फंदा काट दिया। हिरन आजाद होते ही कुछ देर उसे देखता रहा, मानो धन्यवाद कह रहा हो, फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। बारिश और तेज हो गई। अब अंधेरा भी होने लगा था। रघु रास्ता खोज ही रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी गुफा पर पड़ी। वह भीगने से बचने के लिए अंदर चला गया। गुफा के भीतर उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। उनके कपड़े भीग चुके थे और वे ठंड से कांप रहे थे। रघु ने तुरंत अपनी सूखी लकड़ियों में से कुछ निकाली, आग जलाई और साधु को अपने पास बैठा लिया। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा भी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करते हो। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। रघु ने विनम्रता से कहा, बाबा, इंसान का धर्म ही दूसरों की मदद करना है। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब रघु की आंख खुली तो गुफा खाली थी। साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। जहां वे बैठे थे, वहां एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया रखी थी। रघु ने डिबिया खोली तो उसमें एक पुराना सा तांबे का सिक्का और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, ये सिक्का धन नहीं, भाग्य जगाने की कुंजी है। इसका उपयोग केवल सच्चे मन और मेहनत के साथ करना। लालच करोगे तो सब खो दोगे। रघु ने सिक्का अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा शायद ये किसी साधु का आशीर्वाद है। घर पहुंचकर उसने पूरी बात गौरी को बताई। गौरी ने कहा, जो भी हो, इसे संभाल कर रखना। अगले दिन बारिश कुछ कम हुई। रघु फिर जंगल गया। जैसे ही उसने पहली सूखी लकड़ी उठाई, उसके नीचे चमचमाते हुए कुछ चांदी के पुराने सिक्के पड़े थे। रघु चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सिक्के वहां कैसे आए। उसने केवल उतने ही सिक्के उठाए जितनी उसके परिवार की जरूरत थी। बाकी सिक्कों को वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर उसने सबसे पहले गांव के साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर उसने अपने टूटे हुए घर की छत ठीक करवाई ताकि बरसात में परिवार सुरक्षित रह सके। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि गरीब रघु अचानक कर्ज कैसे चुका पाया। लेकिन रघु ने किसी से अपनी किस्मत का राज नहीं बताया। उसे साधु की बात याद थी, लालच मत करना। रघु ने साधु की सीख को अपने जीवन का नियम बना लिया था। उसने जंगल से मिले चांदी के सिक्कों का कभी लालच नहीं किया। जितनी आवश्यकता होती उतने ही सिक्के उठाता और बाकी वहीं छोड़ देता। धीरे धीरे उसका परिवार पहले से बेहतर जीवन जीने लगा, लेकिन रघु की सादगी और मेहनत में कोई बदलाव नहीं आया। सावन का महीना अभी भी चल रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नदी का पानी उफान पर था और गांव के चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया था। ऐसे समय में भी रघु रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, ताकि गांव के लोगों को जलाने के लिए ईंधन मिल सके। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। उसके सिर पर भारी गठरी थी। रघु तुरंत उसके पास गया और बोला, अम्मा, ये गठरी मुझे दे दीजिए। आप आराम से चलिए। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराकर गठरी उसे दे दी। रघु उसे सुरक्षित गांव तक छोड़ आया। जाते समय महिला ने कहा, बेटा, तुम्हारा भला होगा।
जो दूसरों का बोझ उठाता है, भगवान उसका बोझ हल्का कर देते हैं। रघु ने इसे एक साधारण आशीर्वाद समझकर प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद बारिश ने भयानक रूप ले लिया। आधी रात को नदी का बांध टूट गया। तेज पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रघु ने सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद वो वापस गांव में लौट आया। कई परिवार अभी भी अपने घरों में फंसे हुए थे। फिर एक एक करके बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटे तक वह बारिश और तेज बहते पानी से लड़ता रहा। सुबह तक गांव के लगभग सभी लोग सुरक्षित थे। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज अगर रघु न होता तो पता नहीं कितनी जानें चली जाती। सभी ग्रामीण उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उसी शाम रघु फिर जंगल की ओर गया। वो उसी गुफा के पास पहुंचा जहां उसे साधु मिले थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुफा के सामने बना एक पुराना संदूक दिखाई दे रहा था। रघु ने सावधानी से संदूक खोला। उसमें सोने चांदी के गहने, कुछ पुराने सिक्के और एक ताम्रपत्र रखा था। ताम्रपत्र पर लिखा था, ये धन उस व्यक्ति का है जो ईमानदार, मेहनती और निस्वार्थ हो। लालची व्यक्ति के हाथ ये धन कभी सुख नहीं देगा। रघु ने गहरी सांस ली। वह चाहता तो पूरा संदूक अपने घर ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि इस धन का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। उस धन से नदी पर मजबूत पुल बनाया गया, गांव में एक नया स्कूल खोला गया और गरीब परिवारों के लिए पक्के घर बनवाए गए। कुछ दिनों बाद रघु फिर उसी गुफा में गया जहां उसे साधु मिले थे। उसने वहां दीपक जलाकर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे गुफा में वही मधुर आवाज गूंज रही हो, रघु, तुम्हें धन इसलिए नहीं मिला कि तुम अमीर बनो। तुम्हें अवसर इसलिए मिला ताकि तुम दूसरों के जीवन में उजाला ला सको। यही तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत है। रघु ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। अब उसे समझ आ गया था कि असली भाग्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में छिपा होता है। ईमानदारी, मेहनत, दया और निस्वार्थ सेवा ही इंसान की सबसे बड़ी किस्मत बनाती हैं। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके जीवन में सही समय पर ऐसे अवसर लाते हैं जो उसकी और समाज दोनों की तकदीर बदल देते हैं।